बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज के बी लॉग के साथ हाजिर खिदमत है नासिर चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हर रोज़ जो सूरज तलू होता है एक नई जो ना सियासत की जो ना वो जुफ्त लेके हाजिर होता है, और जब शाम पड़ती है तो एक नई जो ना वो कश्मकश इस मुल्क में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद, बल्कि 24 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, अभी तक जो है पूरे मुल्क में बिजली बहाल नहीं हो सकी। और इस वक्त जो है कराची के कई इलाके अभी तक बंद है। और अब ये है कि वो मतलब अभी तक तो ये ही नहीं तयन हो सका, क्योंकि खुरम दस्तगी जो वज़ीर पानी और बिजली हैं उन्होंने ये कहा था कि फॉल्ट कोई नहीं है। तो फॉल्ट कोई नहीं है तो फिर वजह क्या थी? नाज़रीन, वो हम आपको बताते हैं कि वजह क्या थी। एक तो ये था कि जो कल बताया जा रहा था कि वो 7,000 से कम जो था मेगावाट बिजली थी वो ट्रिप कर गई। ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा कि 16 जनवरी को ख्वाजा आसफ साहब ने जो कहा था, जो उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया था, वो हकीकत बन गई। उन्होंने कहा था हकीकत में हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम जो ना ये किसी भी वक्त जो ना ये मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। और वही हुआ कि कल सारा दिन मतलब पूरे मुल्क में जो ना कोई ऐसा शहर देहात कोई ऐसा नहीं था जहाँ पर और बिजली नहीं थी। और रात को तकरीबन 10:30 बजे जाके कुछ शहरों में बिजली बहाल हुई। सारी रात भर से साझा। लेकिन आज सुबह जो है अब उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि आधे घंटे के बाद वो लाइट बंद कर रहे हैं। तो कुछ इलाकों में बिजली अभी तक नहीं है, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि कराची के कई शहर हैं, पंजाब के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर अभी भी लोग बिजली से महरूम हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इवन के मोबाइल सर्विस जो है काम नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये जो कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हकीकत में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जिस वक्त आपको एलसीज बैंक नहीं खो रही, इंपोर्ट बंद है आपकी, और आटा नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, डॉलर्स नहीं है, तो आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, सलामत मुतासिर है, वो 8 आंसू रो रहे हैं। तो जितना पैसा आया नाज़रीन वो कहाँ गया? इवन के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जो था ना वो 8 बिलियन 8 अरब जो है वो इकट्ठा हुआ, वो किधर गया? तो इनका तो रोना पिटना ख़त्म होना नहीं है। जो मतलब वो तो सिर्फ आए हैं इस वक्त। अगर पाँचों की पाँचों घी में उंगलियां हैं वो जरदारी की हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उनका एक बेटा जो है वो निगरान, मुँह बोला उनका बेटा जो है वो निगरान वज़ीर आला बन के बैठ के। हालांकि 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो जिन लोगों ने नैब से प्ली बार्गेनिंग की थी वो कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर कानून जो था जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा डाकू है, वही जो था ना उसकी उतनी इज्जत है, उतनी उसकी बरीदारी है। और इमरान खान का जिम चेंज में जो बाजवा ने किया था तो उनका भी वो हाथ इसमें शामिल था, जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला है। और मोहसिन नकवी पर और भी काफ़ी एलिगेशन है जो कि हम इस वक्त उनका लेना नाम मुनासिब नहीं समझते। लेकिन पीटीआई नाज़रीन इस वक्त असम्बलियों से टोटली तौर पर फारग हो चुकी है, क्योंकि कल वो मारे फिरते रहे हैं कि इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। लेकिन आज जो है वो मज़ीद जो है वो 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। अब ना तो पंजाब हुकूमत के पास है, ना केपी की हुकूमत है, और ना ही जो है ना वो कौमी असम्बली में है। यानी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 125 जो लोग हैं वो फारग हो चुके हैं। तो नाज़रीन अब कुछ नहीं रह गया, मास है फिर वही सड़कों पर एहतजाज हो रहा है इस वक्त जिस वक्त हम वीलॉग कर रहे हैं। तो खान साहब की जो अपील थी, जो उनके कल उन्होंने कहा था, उस पर तहरीक इंसाफ ने इस वक्त लाहौर फिर जाम किया हुआ है, और ये साहब उन्होंने स्केजूल पूरा दे दिया है कि वो एहतजाज करेंगे। तो क्या इस मुल्क के फैसले जो है वो सड़कों पर ही होने हैं? मतलब शायद हमारी किस्मत इस तरह की है कि मसाइल अवाम के हल नहीं होते। और अगर देखा जाए अगर पीटीआई बाहर हुई है तो नून लीग में भी जो है खाड़ पछाड़ है। यानी इस वक्त जो है एक मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वो एक छोटी सी सर्जरी थी मरियम नवाज़ की, वो उन्होंने करवा ली है। तो अब वो 28 जनवरी को पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त वफाकी हुकूमत सारे काम छोड़ के जो है वो इस वक्त वो उसी काम में लगी हुई है कि वो मरियम का इस्तकबाल कैसे करना है, कैसे लोगों को लेके जाना है। तो लोग कैसे जाएंगे मुझे बताएं, जो इस वक्त जिनके कारोबार नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो क्या इस्तकबाल करेंगे? और इनके जो जलसों का नून लीग का पीडीएम की जो चूचू का मुरब्बा है 4 जमातों का, इनका जो कुछ उन्होंने किया है उसकी उनकी करतूतें सामने हैं कि इवन जो है मिफ्ता इस्माइल को और उनको तो खैर पार्टी बदल करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन आज पूरा सच तो नहीं, लेकिन आधा सच जो है ना वो
इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत में क्या फ़ायदा जो कि हम आवाम को डिलीवर नहीं कर सके। तो उन्होंने खाली यही नहीं बल्कि PTI को भी कहा और साथ अपनी हुकूमत को भी उन्होंने उस पर तनकीद की है कि मतलब मास है हम एक दूसरे की टांगें खींचने का हमने कुछ नहीं किया, और आवाम अगर इस वक्त हमें वोट की बजाय जूते मारे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब नाज़रीन ये आ गया कि पार्लियामेंट मज़ीद कमज़ोर हो गई है, और एक राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है उसको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं शहबाज शरीफ हुकूमत कर रही, और बाहर बैठा हुआ जो शख्स जो था ना वो तीन साल 2 महीने हो गए, उसके प्लेलेट्स पूरे नहीं हो रहे, वैसे वो सड़कों पर घूम रहा है, पूरे यूरोप का उसने दौरा कर लिया है। अब मरियम आएंगी तो ज़ाहिर है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की सियासत इमरान खान ही बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या फ़ैसले किए। लेकिन बहरहाल इसका ज़्यादा जो था वो नुकसान वो अल्टीमेटली जो है वो बताते हैं खुद PTI को हुआ कि वो इस वक्त पंजाब KP से बाहर हैं, इस वक्त कौमी असम्बली से वो बाहर हैं, और इस वक्त को फैसले चाह रहे हैं तो वो सारे के सारे जो था ना वो बाजवा के डॉक्ट्राइन हैं वही चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो है मुल्क भर में इलेक्शन नाज़रीन कोई इस वक्त फ़ज़ा कायम नहीं है, क्योंकि गवर्नर ने KP और पंजाब में भी जो था ना अभी कोई उन्होंने तारीख नहीं दी कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन अब इलेक्शन जो था ना वो मार्च अप्रैल तो भूल जाए, अगर दिसंबर 2023 में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो खान ने आज मुल्क की एहतजाज शुरू करवा दिया है। अब इससे पहले भी वो सड़कों पर ही रहे हैं, लेकिन उसके कोई खातर ख्वाह नतज नहीं निकले थे, बल्कि वो लेने थे हुकूमत गए थे इनसे PDM से, लेकिन अपनी 2 हुकूमतें दे के आ गए थे। बाद में पुरोहित साहब ने खासी जो था ना इनकी वो की, लेकिन वो उसके बावजूद उन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ के आज वो भुगत रहे हैं। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई सुनी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो था ना मेरा नहीं ख्याल कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको कोई रिलीफ देगी। और मोहसिन नकवी ख़ास तौर पर जरदारी के वो मुँह वाले बेटे हैं। और ये देखें कि राव अनवार का जरदारी ने कहा था कि मेरा बेटा वो आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो भी बरी हो गए हैं कल। उससे एक और उनका बेटा जो कि सलमान शहबाज है, उनको बड़े साफ़ सुथरे तरीके से जो था ना वो क्लीन चिट दे दी गई है, वो भी बरी हो गए हैं तमाम केसों से। और उनका तीसरा बेटा जो था ना वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बन के बैठ गया है। तो और राव अनवार भी बाहर है। तो इस वक्त तो मतलब अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क पे हुकूमत जो है वो जरदारी की है और किसी की नहीं है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं, जिसका मरियम औरंगज़ेब तो उनको तो खैर उनको अता पता नहीं है वजारत इत्तलात का, वो बस उनकी भी जो हिस्ट्री है सभी को मतलब मालूम है। लेकिन जिस वक्त वो आएंगे अपना मरियम नवाज जिस वक्त आएंगी, मरियम सदर जिस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगी, तो उस वक्त तक उससे पहले जो है मतलब हमजा और शहबाज शरीफ जो था वो बैकफुट पे होंगे। हो सकता है कि आइंदा जब सियासत का कोई बने तो उस वक्त ये दोनों सियासत में नज़र भी ना आए, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर भी उनको बनाया गया है, सीनियर नायब सदर भी बनाया गया है। और इसी वजह से जो था ना वो खफा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने कहा था कि मैं उनके अंडर काम नहीं करूँगा। तो इससे पहले जो निसार ने भी कहा था कि अब बच्चों की ज़ेर साया हम काम नहीं करेंगे। और जो निसार जो है उन्होंने आज़ाद ऐसी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है कौमी और सिपाही सत्याग्रह। अब और भी अगर शाहिद खाकान अब्बासी जाते हैं तो ये समझ लें कि रावलपिंडी के बेल्ट के कम से कम 6 से 7 लोग जो ऐसे हैं जो अभी तक इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं। तो अखाड़ पछाड़ नाज़रीन नून लीग में हो रही है, PTI में नहीं हो रही। PTI को वैसे जो ना एक दोस्त धांधली और एक प्रेशर करके और एक चकमा दे के और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के उनको जो ना वो समझने से बाहर किया गया है। अब होने क्या जा रहा है कि जो है कल अभी मतलब पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ था। 80 अरब रुपये का झटका लगा है इस मुल्क को, जो कि पहले ही मकरूज़ है और कशकोल उठा के वज़ीर आज़म और घूम फिर रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए। लेकिन एक दिन में जो था 80 अरब का टीका लगा है और अभी तक जो है बिजली बहाल नहीं हुई। और आगे भी नाज़रीन ये ज़हन में रखिएगा कि इस किस्म के झटके लगते रहेंगे जिसमें पूरा दिन ब्लैक आउट रहेगा और बिल्कुल जो है ना वो कोई मतलब बिजली नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ना तो फर्नेस ऑयल है, ना ही जो है ना मतलब कोई सिस्टम है। ट्रांसमिशन लाइनें वो बुसीदा हो चुकी हैं। यहाँ पर इस मुल्क के इस वक्त जो है वो 2 ही मसले हैं। एक तो यह है कि इमरान खान को किसी तरीके से रोका जाए कि वो जो है ना वो इक़्तिदार में ना आ सके, और दूसरा ये है कि मरियम नवाज का इस्तकबाल इस तरह को नज़र आए कि वो जो है ना कोई लीडर पाकिस्तान में आया है। तो शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़ रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल को पार्टी बदल करने का फैसला कर लिया गया है। खान साहब जो था ना वो असम्बली से फारग हो चुके हुए हैं। आज भी 43 मज़ीद जो था ना वो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं
और 125 जिन अरकान जो थे पीटीआई के वो सारे के सारे फारग हो चुके हैं कौमी असम्बली से। अब वहाँ पर या शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं और या फिर जो राजा रियाज बैठे हुए हैं। अब उनकी मर्ज़ी होगी कि वो जिस तरह चाहे, ना उनको इत्मीनाद का वोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए मंजूर किया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो इत्मीनाद का वोट लेने के पोजीशन में नहीं थे। उनको पता था कि ये उनका ये फेलियर होगा और उन्होंने जो ना ये इसलिए किया है, पीटीआई के इस्तीफ़े फौरी तौर पर मंजूर किए हैं। हालांकि इससे पहले वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते, जबकि पीटीआई कह रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर करे। अब जो है निगरान वज़ीर पंजाब के खिलाफ जो है पीटीआई ने दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। देखें वहाँ से क्या इंसाफ मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने कल आते साथ ही जो ना वो आईजी पंजाब बदल दिया है, CCP लाहौर जो ना वो उसको चेंज किया है। इसके अलावा जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो IG पंजाब आ गए हैं। और आपको याद होगा कि बिलाल सदीक कमियाना को CCP लाहौर लगाया गया है। ये वही बिलाल सदीक कमियाना है जिन्होंने 25 मई को रेड किया था असलम इकबाल के घर पे। और जब इन्होंने तशद्दुद उन पर किया था तो असलम इकबाल साहब ने ये कहा था कि हम वक्त आने पर इनसे हिसाब लेंगे। वो तो हिसाब नहीं लिया गया, लेकिन वो दोबारा फिर मुसल्लत कर दिए गए हैं। और यहाँ से जो अफसर थे, उसके अलावा जो प्रिवलाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, सबसे पहले तो उनको तब्दील किया गया है और उनको पंजाब असम्बली वापस भिजवा दिया गया है। तो तनसीर जो है सैयद वो जो सना उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे और ज़ाहिर है कि वो वही फैसले करेंगे जो कि निगरान वज़ीर ने कहना है। निगरान वज़ीर का जो काम है नाज़िम, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आके इलेक्शन की फ़िज़ा कायम करे और 90 दिन के अंदर जो सना वो ऐसा माहौल बनाए कि वो जो सना जो गैर जानबदार इलेक्शन हो सकें। लेकिन वो उनका तो सिर्फ ध्यान ये है कि उन्होंने आते साथ ही इमरान खान को कॉर्नर किस तरीके से करना है और यही इस के एजेंडे पर है। आज तरीके इंसाफ इसको दोबारा फिर सड़कों पर है, दोबारा फिर एहतजाज हो रहा है। उन पर जो एलिगेशन है वो तो नज़र आ ही रहे हैं और उसमें सदाकत भी है, क्योंकि जमात अहले हदीस ने जो उसके शॉर्ट तमाम TV चैनल पर चलाए हैं कि उन लोगों ने जो नकवी साहब हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। और ये जो ड्रामे गिरी हैं वो कर रहे हैं कि जी मैंने प्रोटोकॉल नहीं लेना और मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये सारे जो ना ये हथकंडे ही हैं। और आप ये देखेगा कि फिर लूट मार किस इंतहा तक होती है और हो भी रही है। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो ना कौमी खजाने में पैसे नहीं हैं। ये जो 80 अरब का टीका लगा है, ये भी एक सियासी मामला है जिसकी पहले ही निशानदेही ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी थी। राव अनवार बाहर हैं, जरदारी साहब का एक बेटा वो बाहर है, मोहसिन नकवी एक बेटा उनका निगाह वज़ीर आ गया है और एक उनका बेटा जो ना वो बिल्कुल बरी हो गया तमाम मुकदमा से और नैब है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। और PTI के जो 125 इस्तीफ़े थे वो सारे के सारे मंजूर कर लिए गए हैं। और चूँकि ये शहबाज शरीफ को बचाने के लिए सारा कुछ किया गया। बाजवा साहब नाज़रीन अभी अब दुबई में हैं, स्विट्ज़रलैंड में उनकी इतलात होने की खबरें बिल्कुल गलत हैं। दुबई में बैठ के अभी तक वो जो था ना वो पाकिस्तान चला रहे हैं। फिर इसके पाकिस्तान के लिए जो ख़जाना खाली है उसकी जो भीख मांगते फिर रहे हैं। आसम मुनीर साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान मशत जो वो दलदल में फंसी हुई उसको निकाला जाए। तो ये काम उनका तो नहीं था, उनका काम तो सरदों के पास करना था। लेकिन क्या करें, जब उनको फिर जिम्मेदारी बढ़ी है तो उन्हें पता है कि ये तो लूट पाट में लगे हुए हैं हुक्मरान, तो आखिरकार वो खुद मतलब मैदान में निकले हैं। अल्लाह करे कि वो तो कामयाब हो जाएँ, कोई IMF के साथ उनको माहिरा मिल जाए, कोई उनके साथ मज़ीद उनको इमदाद मिल जाए। तरीके इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो अब सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बाकी रह गए हैं। बाकी टोटली असम्बलियाँ, कौमी असम्बली भी खाली हो चुकी है अपोजिशन से। और इसके अलावा जो है पंजाब और KP वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो अब इलेक्शन अगर देखा जाए तो गवर्नर का काम था कि उसकी वो डेट देते जैसे ही ये असम्बली तलील हुई थी, लेकिन वो इस मूड में है ही नहीं है। ज़ाहिर है जब तक बड़े साहब उनको नहीं ऑर्डर करेंगे तो वो हो नहीं रहा। नाज़रीन इस वक्त अवाम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अभी तो ये सूरत नज़र नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, क्योंकि जोएल लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें 24 नवंबर 2022 को जो सना हमें हुकूमत मिली, उससे पहले हमारे पास हुकूमत नहीं थी। इसका मतलब है कि उस वक्त तक भी जो सना तमाम अहकामात बाजवा साहब रजीम चेंज से लेके उस वक्त तक बाजवा साहब ही चलाते रहे हैं। भारत $13 अरब कोई छोटी रकम ही होती है, लेके वो चले गए हैं। अब देखें अभी खबर आ जाएगी कि कौन से मुल्क में उन्होंने जजीरा ख़रीदा है, कहाँ से वो अपनी जाकर मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में भी कई बेतहाशा जो है वो प्लाजे और इमारतें उन्होंने खरीदी अपने बेटे के नाम पर, अपनी बहू के नाम पर। तो ये सारा मामला हैं नाज़रीन। एक राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के अहदे से बचाने के लिए जो है ये सारा मतलब ये कुछ हो रहा है। और मुल्क का बुरान इस वक्त असम्बली से बड़ा बुरान है और अब कुछ बड़ा हो सकता है नाज़रीन, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि शायद
मुल्क में अल्लाह ना करे खाना जंगी की फजा कायम हो जाए। और एक और खबरी है इस वक्त, वो ये है कि हुकूमत 4 खरब का मिनी बजट लेके आ रही है। तो मशरूबात से लेकर तमाम टूथपेस्ट और हर चीज़ उसकी कीमतें डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाएंगी। और वो कौम जो कि 2 वक्त की रोटी पहले ही पिस रही है, और उसमें और फिर आप ये देखें कि 3 रोज़ पहले जो है वो 2 खरब का जो था ना वो नुकसान हुआ है एक दिन स्टॉक मार्केट को। मुल्क भर में जो ब्लैकआउट हुआ है वो सियासी था, कोई फ्रॉड नहीं था। ये तो ईंधन की भी वो कहने कमी नहीं है, फ्रॉड भी कोई नहीं था। ये हम नहीं कह रहे, ये वजीरे जो पानी या बिजली वो कह रहे हैं कि हमारे पास ईंधन की भी कमी नहीं है, कोई फ्रॉड भी नहीं था। तो फिर पूरा मुल्क जो था ना वो 24 घंटे से ज़्यादा जो था ना वो तरीक़ी में क्यों डूबा रहा। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह बड़ा ब्लैकआउट नहीं हुआ। तो क्या वो बज़ाते खुद हुकूमत जो था ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रही है? और मतलब जो मतलब खबरें आ रही हैं वो तो यही कुछ हैं। इवन कि आज जिस वक्त मैं वीलॉग कर रहा हूँ इस वक्त तक पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर जो है प्लांट वो इस वक्त नहीं चाह रहा। खुदा ना खासा कोई मुल्क जाहिर करता है तो हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम अपने मुल्क को कौम को सेव कर सकें, अपनी सरहदों को बचा सकें। कल भी बनू में बम धमाका हुआ, दहशत गर्दी की लहर अपनी जगह पर है। IG जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं वो IB में भी रहे हैं, उसके अलावा FIA में भी रहे हैं, इसके अलावा जो था ना वो मोटरवे पुलिस के भी इंचार्ज रहे हैं, खासा तजर्बा है उनको। लेकिन आते साथ ही उनको जो टास्क सौंपा गया है वो ये है कि किसी भी तरीके से क्रश करें। नाज़रीन, एक मतलब शख्सियत, एक ऑफिसर पंजाब में ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये यकीन दहानी कही है कि इमरान खान को मैं उल्टा लटका दूंगा लेकिन आप मुझे जो सना फ्री हैंड थे। अब वो कौन से अफसर हैं वो भी पता चल ही जाएगा। मीडिया से कोई चीज़ छुपी तो नहीं होती। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया, अब आधे घंटे के बाद जो है बिजली मतलब वो बंद की जा रही है। और अगर मुल्क में ईंधन का बुरहान नहीं है तो फिर ये क्या तमाशा है, फिर लोड शेडिंग इस तरीके से क्यों की जा रही है। 7,000 टोटल जो है ना इस वक्त हमारे पास बिजली की पैदावार है, 4,230 जो है ना वो इस वक्त जो है ना शॉर्टफॉल आ रहा है। तो आप क्यों नहीं पैदावार बढ़ाते जबकि आपके पास जो है ना वो 41,000 जो है वो मेगावाट बिजली सिस्टम में पड़ी हुई, आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे उसको। और नून लीग में भी कार्ड बछाड़ है। और कुछ मतलब अगर मुफ्ता इस्माइल जिनको मतलब सलमान शहबाज ने जोकर कहा था वो उस पर खासे नाइड हैं, ख़ासतौर पर वो तो इतना वो तो उन्होंने सपोर्ट किया। और जो 14 ब्रीफ केस डॉलर के भरे हुए गए थे वो मुफ्ता इस्माइल साहब ने अब बोला है कि वो एक ख़ास शख्सियत के कहने पर जो था ना वो पहले इंडिया उसके बाद दुबई रवाना किए गए। वो उनका नाम मैं आपको बताता हूँ कि वो जनरल बाजवा के लिए वो डॉलर जो था ना वो यहाँ से मुंतकिल किए गए। तो मुल्क भर में जो इलेक्शन की था कि जी 3 माह के अंदर जो था ना वो इलेक्शन के लिए वज़ीर आला नहीं आए। और कहा यह जा रहा है कि रजीम चेंज में मोहसिन नकवी साहब को भी उतना ही हाथ था जितना कि बाजवा साहब का था। तो अब जो था ना बाजवा दुबई से पाकिस्तान को चला रहे हैं और PTI मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो चुका है तमाम पार्लियामेंट है, तमाम असम्बलियों से। अब वो फिर वही पुराना रोना धोना असम्बलियों से बाहर है तो सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। लेकिन अवाम भी जो है ना इस वक्त खान साहब के मतलब उनकी भी रेटिंग दास भी कम होगी क्योंकि उन्होंने बेवक्त फैसले किए, असम्बलियों को नहीं तोड़नी चाहिए थी वो। और यही उनको परवेज भी समझाते रहे, उनको जो अच्छे उनके जो करीबी लोग थे वो भी समझाते रहे। लेकिन क्या हासिल हुआ, कुछ भी नहीं। कि आज वो मतलब कल उनके लोग जो था भीख मांगते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, आज वो भी मंजूर हो गए। अब उनके हाथ में क्या रह गया, अब वही है कि IG चेंज हो गया पंजाब का, चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो गया है और CC लाहौर भी चेंज हो गया। अब क्रैकडाउन होगा पुलिस के ज़रिए और तमाम अरकान असम्बली जो पंजाब में साबिक़ वज़रा है उनसे ज़बरदस्ती गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। पार्लियामेंट हाउस के और MP हॉस्टल के कमरे खाली करवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती उनसे। तो एक क्रैकडाउन होगा और डेफिनेटली होगा। इमरान खान की सियासत इमरान ही जाने क्योंकि उनकी सियासत का किसी को कोई पता नहीं होता। किसी को यू टर्न ले लेते हैं, किसी को वो कौन सा फैसला लेते हैं। इवन कि उनकी जो किचन कैबिनेट है उसको भी नहीं पता होता कि खान साहब ने क्या फ़ैसला करना है और क्या वो बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मुल्क भर में वो कह रहे हैं कि फिर ब्लैकआउट हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो था ना ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था वो ये कहा था कि हमारे पास जो है पैसे नहीं हैं और अनकरीब जो है वो मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, बाज़ार बंद होंगे, घरों में लाइट नहीं होगी। और वो 16 जनवरी 2023 को उन्होंने ये कहा था। और वो देख लें कि वो ये कहा जा रहा है कि जैसे वो एक लड़की ने घर से भागना था तो उसने यही कहा था कि जी आप देखिएगा कि कल एक घर का एक फ़र्द कम नहीं होगा। और जो है वो घर से भाग गए तो उन्होंने कहा जी वो थी तो अल्लाह वाली क्योंकि उसने जो कहा वो पूरा हो गया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो 16 जनवरी को कहा था
ये मतलब पिछले माह, तो अभी वो 14-15 दिन ही गालिबन गुजरे हैं, तो वो सच साबित हो गया कि उन्होंने कहा था पैसे नहीं हैं और मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। और नाज़रीन अब इस वक्त गो के बिजली जो था ना वो काफ़ी हद तक बहाल, 80% जो था ना वो पाकिस्तान बहाल हो चुका है, लेकिन इससे कोई जो था ना गर्ज नहीं है। अब वो शॉर्ट मैनेजमेंट और शॉर्ट उसके बाद टाइम के मुताबिक आधे घंटे की जो था ना वो बिजली की लोड शेडिंग भी की जा रही है। और उस पर अब मतलब मुल्क का जो सा बुरहान असम्बली से बड़ा है, और खदशा ये है कि कहीं खाना जंगी ना शुरू हो जाए। और आटा लोगों के पास नहीं है। नाज़रीन सलामत सिंह की जो इमदाद बेचारे वही वो करते रहे हैं। और दूसरा ये है कि जमात इस्लामी जो कि मतलब सख्त मुखालफती भुट्टो की, आज वो उन्हीं के साथ हाथ मिला के उनको सिर्फ और सिर्फ जो सा वो क्रेडिट मिला है कि जो उन्होंने सलामत सिंह की मदद की है। कराची की मेयरशिप के लिए वो आत्मा मार रहे हैं, और इस वक्त जो सा ना वो उनको कोई वो दीन इस्लाम मज़हब कुछ नहीं, सिर्फ मेयरशिप चाहिए उनको कराची की। और वो उसके लिए मतलब ये देखें कि पहले उन्होंने जरदारी से के साथ मुलाकात की, फिर MQM के साथ मुलाकात की, उसके बाद तरीके इंसाफ के साथ मुलाकात की, इवन के 7 सीटें रखने वाली जो नून लीग है उसके साथ जो था ना वो कल उनके वफद के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनको ये हमारी हिमायत करें, सिर्फ उनको जो सा मेयरशिप चाहिए कराची की। तो ज़ाहिर है वो मिलती है तो फिर अपनी मर्ज़ी के वो फैसले करेंगे। तो अभी तक तो ज़ाहिर है जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से जमात इस्लामी है, लेकिन आज तक वो इक़्तिदार में नहीं आई। ना आने की वजह आपको पता ही है कि वो क्यों नहीं मतलब आ सकी। तो बिजली का झटका जो कल आया वो 80 अरब खा गया है, और कराची में अब भी अंधेरा है। उसमें कई लोग जो है ना मतलब कई इलाके जो हैं वो मतलब अभी तक बैठे हुए हैं, उनके पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, उनके पास जो है ना वो पानी नहीं है। पानी की पाइप लाइनें नाज़रीन कल मतलब बिजली तो गई लेकिन पाइप लाइनें टूटने की बात अजीबोगरीब थी कि रात 10:30 बजे तक लाहौर शहर में लोगों को एक बूंद भी नहीं थी। और नाज़रीन आप ये देखें कि 200 रुपये की कैंडल थी, कल शाम को 400 रुपये की भी वो किसी स्टोर पे अवेलेबल नहीं थे। तो हम आपको ये पहले से बता रहे हैं कि झटके अब लगते रहेंगे। आपको एक झटका नहीं लगेगा, बिजली के झटके भी लगेंगे, महंगाई के भी लगेंगे, गैस के भी लगेंगे। आज जो सा ना गैस ना होने की वजह से जो सा ना वो जो सुई गैस के दफातर के पास दुनिया का एक जमे गफ़ीर है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें गैस फराम की जाए। तो अब मुल्क अगर कोई कह रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, नाज़रीन आपको पता चलें कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है मुल्क, और इसमें अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई। और बाकी ये है कि आने वाला वक्त वो बुरा से बुरा होगा। हम ये नहीं चाहते, ना हमारी ये दुआ है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि इसमें खुशहाली आए और सियासी इस्तेकाम आए। लेकिन जो करतूतें हैं, जब जैसी कौम होती है वैसे ही जो है हुक्मरान उन पर मसल कर दिए जाते हैं। मन हौसल कौम जो है हम एक कौम नहीं बल्कि हम एक बेतरतीब और बदतमीज़ हजूम है, जिन पर इस किस्म के जो है ना वो सियासतदान मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिन्होंने आते साथ ही कौमी खजाना खाली किया है। और आज जो है ना लोग जो है ना हमें भीख भी देने के लिए तैयार नहीं, इमदाद देते हैं, ये खा जाते हैं, वो फिर आप कितनी देर तक जो है ना दोस्त मालिक का साथ देंगे। और यही वजह है कि आप देखें कि कल चाइना ने जो है ना वो पाकिस्तान से मायूस होकर उन्होंने 25 अरब डॉलर के जो है ना मुआहदे अफ़गानिस्तान के साथ किए हैं, और पाकिस्तान को उनसे उन्होंने मुँह मोड़ लिया है। तो वो जो सिलसिला आज से 9-10 महीने पहले था कि पाकिस्तान जो है ना खुशहाली की तरफ जा रहा था, वो नाज़रीन ख़त्म हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो होने वाला नुकसान ये कभी पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह के फजल से ये जो है ना नवंबर-दिसंबर से पहले इन्होंने इलेक्शन करवाने नहीं है, अगर हुए भी तो, क्योंकि इलेक्शन से इनकी जान जाती है। इनको पता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए जब तक के मतलब उन लोगों ने अपनी वोटर लिस्टें चेंज नहीं कर लेनी, हल्का बंदियाँ नहीं चेंज कर लेनी, इमरान खान को नाहल नहीं करवा लेना, उस वक्त तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा। और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा उस वक्त तक नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर डॉक्टर जो उन्होंने मना किया है कि आपने सारी दुनिया का सफ़र करना है, पाकिस्तान का सफ़र नहीं करना। तो नाज़रीन ये इस वक्त तक की आम बातें थी जो आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।